या चैप्टर 34, आखिरकार ये चैप्टर 34 आपको समझना इसलिए है कि इसमें सिनॉप्सिस हमें पूछी जाएगी 2 मार्क के लिए। इन विच द फिलियस फॉग एट लास्ट रीचेस लंदन, मतलब लास्ट में फिलियस फॉग लंदन पहुंच गया एज लाइक दिस। हेलो, बरं बरं, मग काय कर And then the paragraph number 1, Phileas Fogg was in prison. Phileas Fogg को पकड़ा है और वहाँ पे prison में डाल दिया. He had been shut up in the custom house. Custom house, the name you can consider jail. And he was to be transformed to London the next day. Custom house से Phileas Fogg को लंदन लेके जाने वाले हैं. Passepartout, when he saw his master arrested, would have fallen upon Fix had he not been held back by some policeman. मतलब यहाँ पे आपने देखा कि पासपार्टू जो है ये भी देख रहा है कि फिक्स ने उन्हें अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया. औदा वॉज थंडरस्ट्रक, शी इज सरप्राइज्ड एंड द सडननेस ऑफ एन इवेंट विच शी कुड नॉट अंडरस्टैंड. उसको तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा औदा को. पासपार्टू भी टेंशन में है कि उसके मास्टर को अरेस्ट कर लिया है. उसका एक मिशन था अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज. उसके बीच में चैप्टर 34 में ये ऑब्स्टेकल आ गया है कि उसे डिटेक्टिव फिक्स ने अरेस्ट कर दिया है. She could not understand. Passepartout explained to her how it was that how it was the honest and the courageous Fogg was arrested as a robber. क्योंकि ये मानता है कि ऑनेस्ट और करेजियस ये जो फॉग है उसको किस तरीके से अरेस्ट कर लिया. द यंग वुमन हार्ट रिवोल्टेड अगेंस्ट सो हीनस अ चार्ज एंड व्हेन शी सॉ दैट शी कुड अटेम्प्ट to do nothing to save her protector, she wept bitterly. मतलब यहाँ पे ये भी दिया है कि किस तरीके से औदा को भी ये बहुत बुरा लगा. This is one kind of not a good act. And after then she wept का meaning है cry. She cried utter bitterly. मतलब बहुत बुरी तरह से उसे भी रोना आ रहा है. As for Fix, he had arrested Mr. Fogg because it was his duty, and whether Mr. Fogg was guilty or not. फिक्स ने उन्हें अरेस्ट इसलिए किया है क्योंकि उसकी ड्यूटी है. भले ही मिस्टर फॉक्स का कोई उसकी गलती हो या ना हो, लेकिन फिक्स ने अपनी ड्यूटी की है और उन्हें अरेस्ट करके कस्टम हाउस में जेल में डाल दिया है. The thought then struck Passepartout that he was the cause of his new misfortune. पासपार्टू अपने आप को ब्लेम कर रहा है. उसे ये समझ रहा है कि ये जो नया मिस फॉर्चून, ये जो बैड लक जो हुआ है, जिस तरीके से फिलियस फॉग को अरेस्ट किया है, तो उसके पीछे ये मिस फॉर्चून के पीछे उसका ही मतलब वही रीजन है. हैड ही नॉट कंसील्ड फिक्स एरेंड फ्रॉम हिज मास्टर, मतलब जो फिक्स जो उन्हें अरेस्ट करने जा रहा था वो बात उसे पता थी, लेकिन उसने उसके मास्टर को ये बात बताई नहीं. व्हेन फिक्स रिवील्ड हिज ट्रू कैरेक्टर एंड पर्पस, व्हाई हैड ही नॉट टोल्ड मिस्टर फॉग को उसने उसकी असलियत क्यों नहीं बताई. इफ द लेटर हैड बीन वॉर्न ही वुड नो डाउट हैव गिवन अ फिक्स proof of his innocence and satisfied him of his mistake. मतलब यहाँ पे जो इनोसेंस उसने दिखाया और डिटेक्टिव फिक्स को एक मौका मिला, उसने फिलियस फॉग को अरेस्ट कर दिया. अगर पासपार्टू चाहता तो फिलियस फॉग को अरेस्ट मतलब फिलियस फॉग अरेस्ट नहीं होता, क्योंकि पासपार्टू को पता था कि ये जो डिटेक्टिव फिक्स है वो उसे अरेस्ट करने वाला था. बट एक्चुअली उसने कुछ किया नहीं और इसीलिए उसे जो रिपेंटेंस जो होता है, पछतावा जो है यहाँ पर हो रहा है. He would no doubt have given a fixed proof of his innocence and satisfied him of his mistake. At last, Fix would not have continued his journey at the expense and on the hill of his master, only to arrest him the moment he set a foot on the English soil, and Passepartout wept till he was blind and felt like blowing his brains out. मतलब देखो पासपार्टू को इतना बुरा लगा कि वो उनके मास्टर के साथ मतलब फिलियस फॉग के साथ वहां पे तो आ गया, बट उसके बाद पासपार्टू वेप्ट रोया टिल वाज ब्लाइंड, मतलब अंधा होने तक वो रो रहा है. ये सिंबॉलिक आइडिया यूज की कि ही फेल्ट वेरी वेरी सैड. Auda and he had remained despite cold under the portico of the custom house, and neither wished to leave the place. Both were anxious to see Mr. Fogg again. और दोनों भी इस टेंशन में, एंशियस का मीनिंग टेंशन, कि मिस्टर फॉग उस जेल में मतलब प्रिजन हाउस में बंद है. अब आगे के पैराग्राफ में देखो, द जेंटलमैन का मीनिंग यहाँ पर फिलियस फॉग द साइंटिस्ट. द जेंटलमैन वॉज रियली र्यून.
र्यून का मीनिंग डिस्ट्रॉय हो गया है, अभी उसके पास कुछ नहीं है, वो तो बेट हार जाएगा क्योंकि उसको अरेस्ट किया है। तो र्यून का मीनिंग है डिस्ट्रॉय हो जाना। द जेंटलमैन वॉज रियली र्यून एंड दैट एट द मोमेंट व्हेन ही वॉज अबाउट टू अटेन हिज एंड। दिस अरेस्ट वॉज फैटल, ये अरेस्ट फैटल है उनके लिए, यू नो दैट, अनलकी है क्योंकि इस अरेस्ट की वजह से वो बेट हार जाएगा। हैविंग अराइव्ड एट लिवरपूल एट 20 minutes बिफोर 12 ऑन द 21st of December, उसने ये सोचा था कि 21st of December को वो लिवरपूल जाएगा, बट एक्चुअली he had till a quarter before 9 that evening to reach the Reform Club, and that is 9 hours a quarter, and the journey from Liverpool to the London was a 6 hours. 6 hour का जर्नी है और अभी वो रिफॉर्म क्लब में मतलब पहुंच जाएगा 6 hours में, लेकिन उसके पास अभी उतना टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि उसको अरेस्ट कर दिया है, यू नो दैट। अब उसके बाद में क्या होगा, जैसे यू विल सी देयर नेक्स्ट। इफ एनीवन एट दिस मोमेंट हैड एंटर द कस्टम हाउस, अगर उस जेल में कस्टम हाउस में अगर कोई यहाँ इस मोमेंट में जाता, ही वुड हैव फाउंड मिस्टर फॉग सीटेड, बैठा हुआ, मोशनलेस, कुछ भी नहीं बोल रहा है, काम, बहुत शांत है, विदाउट अपेरेंट एंगर, और उससे कोई गुस्सा भी नहीं है किसी के ऊपर। सी नाउ वंस अगेन, मतलब अगर कोई जाता कस्टम हाउस में देखता तो फिलियस फॉग सीटेड, मोशनलेस, काम, विदाउट अपेरेंट एंगर, कोई गुस्सा नहीं है उसके मन में, मोशनलेस है, शांत है, वहां पे बैठा है। अपॉन अ वुडन बेंच, बेचारा एक लकड़ी के बेंच के ऊपर बैठा हुआ है। ही वॉज नॉट, इट इज अ ट्रू रिजाइन, अब उसने अभी तक रिजाइन नहीं दिया, मतलब अपना जो मिशन था वो मिशन उसने स्टॉप नहीं किया, बट दिस अ लास्ट ब्लो फेल टू फोर्स हिम इनटू एन आउटवर्ड बिट्रेयल ऑफ एनी इमोशन। बट ये जो लास्ट ब्लो था, ये जो अरेस्ट हुई थी उसकी, ये उसके लिए रियली फेटल था और इसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय और र्यून भी हो सकता था। Was he, अभी क्वेश्चन देखो, was he being devoured by one of those secret rages? All the more terrible because continue and which only burst forth and which the irresistible force at last moment, मतलब क्या वो ऐसा इंसान है कि लास्ट मोमेंट पे इस तरह का ये फोर्स, इस तरह का जल में जाना उसको स्टॉप कर देगा? नो वन कुड टेल, कोई बता नहीं सकता। देयर ही सैट कामली वेटिंग फॉर व्हाट, क्या देख रहा है बेचारा, कामली वेटिंग, किस बात के लिए वो वेटिंग कर रहा है, क्यों बैठा हुआ है? डिड ही स्टिल चेरिश होप, क्या अभी भी उसके मन में आशाएं होगी कि वो सक्सेस होगा, वो बेट जीत जाएगा? डिड ही स्टिल बिलीव and now that the door of his prison was closed upon him that he would be succeed, जो डोर उसके लिए क्लोज है, क्या वो सक्सेस हो जाएगा? क्या अभी भी उसके मन में ये आशा है कि वो जल्द से निकल पाएगा? ये दो क्वेश्चन यहाँ पर शायद उसके मन में आए होंगे। However that may have been, Mr. Fogg carefully put his watch upon the table, उसने अपनी वॉच निकाली, टेबल पे रखी, observe its advancing hand, और उसको देखा, not a word escaped his lips, एक वर्ड भी नहीं बोल रहा है, but his looks was a singularly set and strained. The situation in any event was a terrible one. जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, टेरिबल बन चुकी है, भयानक बन चुकी है उसके लिए। And might be thus, और इसकी वजह से stated, if Phileas Fogg was honest, अगर वो ऑनेस्ट होता, he was a ruin, but he was a knave, he was a dishonest, he was a caught. यहाँ भी दिया है कि फिलियस फॉग अगर ऑनेस्ट पर्सन है, तो ऑनेस्ट पर्सन को रून होना मतलब कैसा है, देखो, जो अच्छा इंसान होता है उसके साथ बुरा होता है, अगर वो बुरा इंसान होता तो उसके साथ अच्छा होता, मतलब ही वॉज अ कॉट। क्या रीजन क्या है? ऐसा ये डायलॉग दिया है कि इफ फिलियस फॉग वाज ऑनेस्ट ही वाज अ र्यून, वो ऑनेस्ट है इसलिए र्यून हो गया। इफ ही वाज अ नेव ही वाज अ कॉट, और यू नो दैट, वो पकड़ा गया। यहाँ पर राइटर ने सिंबॉलिक मीनिंग यूज किया है कि भले ही इंसान के साथ बुरा होता है। डिड एस्केप अकर टू हिम, क्या वो छूट जाएगा? डिड ही एग्जामिन टू सी इफ देयर वाज एनी प्रैक्टिकेबल आउटलेट फ्रॉम हिज प्रिजन, क्या वो इस जेल से छूट पाएगा, प्रिजन से? डिड ही थिंक ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम इट, क्या वो ये सोच रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, एस्केप हो जाऊंगा? Possibly for one, he walked slowly around the room, सिर्फ वो रूम में जा रहा है इधर उधर, but the door was locked and the window heavily barred with the iron rod, और विंडो जो है बंद है उसके लिए, आयरन रॉड, मतलब पता है ना, लोहे की जो ये होती है, लॉक होते हैं, विंडो होती है, और वो वहां पे खड़ा है। He sat down again and drew his journal from his pocket, जर्नल मतलब एक छोटी डायरी है, उसने उसके पॉकेट से एक छोटी डायरी निकाली,
on the line where those words were written, और उस डायरी में उसने लिखा था 21st December Saturday Liverpool. He added 80th day 11:40 AM. मतलब 11:40 21 दिसंबर को वो लिवरपूल पहुंचने वाला था. But he waited. But अब तो सब कुछ जैसे डिस्ट्रॉय हो गया. The custom house clock struck 1. Mr. Fogg observed that his watch was 2 hours too fast. उसने उसकी वॉच को देखा. कस्टम हाउस की वॉच तो कुछ टाइम बता रही थी, लेकिन उसकी वॉच उसे लग रहा था बहुत फास्ट चल रही थी. 2 hours. Admitting that he was at this moment taking an express train. उसे ऐसे लगा कि yes 2 hours fast. अगर वो जाता तो एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ता. He could reach London, और वो लंदन पहुंच जाता. The Reform Club by the quarter before 9 p.m. For beforehand slightly wrinkled, और उसे लगा उसका जो फोरहेड जो था, माथा जो था, रिंकल मतलब उसे टेंशन आया कि अगर मुझे टाइम मिलता तो मैं यहाँ से एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के चला जाता. बट टाइम ऐसा नहीं है. At 33 minutes past 2 he heard a singular noise outside, और उसे कुछ आवाज सुनाई दी. Then hurriedly opening the door, और दरवाजा जोर से खुला. Passepartout voice was audible, and immediately after that of Phileas Fogg's eyes brightened for an instant. उसके आईज ब्राइटन हुए मतलब वो खुश हुआ. पासपार्टू एकदम दौड़ के आया, दरवाजा खुल गया और द डोर स्वैंग ओपन, दरवाजा जोर से खुला. एंड ही सॉ द पासपार्टू, औदा एंड फिक्स, इन तीनों को उसने आते हुए देखा. जब तीनों को आते हुए देखा, हु हरीड टुवर्ड्स हिम. फिक्स वाज आउट ऑफ ब्रेथ, और फिक्स की तो ब्रीदिंग चल रही थी. हिज हेयर वाज इन अ डिसऑर्डर, बाल बिखरे हुए थे. ही कुड नॉट स्पीक, और उसने कहा he said sir stammered, और वो स्टैमरिंग करते हुए अकलाते हुए बोला sir forgive me, most unfortunate resemblance robber arrested 3 days ago, you are free. So dear students, उसने उसे फ्री क्यों किया? बिकॉज उसके जैसे दिखने वाला मोस्ट रिजेम्बलेंस रॉबर. रिजेम्बलेंस का मीनिंग लिख सकते हो आप. रिजेम्बलेंस का मीनिंग होता है सिमिलर रॉबर इज अरेस्टेड. 3 दिन अगो तुम्हारे जैसे दिखने वाला रॉबर अरेस्ट हो चुका है. यू आर फ्री, आप जा सकते हो. एज लाइक दैट ही सेड. पासपार्टू, औदा और फिक्स ये गुड न्यूज फिलियस फॉग के पास लेके आए. मतलब इसका मीनिंग ये था कि फिलियस फॉग बैंक रॉबर नहीं था. डिटेक्टिव फिक्स को लगता था कि वो बैंक रॉबर है, और उसके जैसे दिखने वाला ओरिजिनल बैंक रॉबर को अभी उन्होंने पकड़ लिया था. Phileas Fogg was free. He walked to the detective, looked him steadily in the face, and with the only rapid motion he had ever made in his life, and which he ever would make, drew back his arms, and with the precision of a machine knocked Fix down. मतलब फिक्स डाउन, जैसे कि फिक्स ने उसे रिमूव किया, और उसके बाद में हरीडली वो वहां से निकल गया. वेल हिट क्राइड पासपार्टू. Probably का मीनिंग होता है hey God, that's what you might call a good application of a English fist. चलो now let's come with me, we can go and doing something best application of a English fist. He just coming outside. Fix, who found himself on the floor, did not utter a word. कुछ वर्ड उसने बोला नहीं. He had only received his dessert. Mr. Fogg, Auda and Passepartout left the custom house and without delay got into a cab. तीनों ने कस्टम हाउस को छोड़ दिया. मतलब वो जो जेल है, जो प्रिजन था, वो कस्टम हाउस में वो उन्होंने छोड़ दिया. Got into the cab, उन्होंने कैब पकड़ी. A few moments descended at the station, और कुछ क्षणों में वो स्टेशन पहुंच गए. यहाँ से जर्नी फिर से स्टार्ट हो गई. फिर से एक नई आशा है फिलियस फॉग के माइंड में आई कि मैं तो वेजर जो है वो जीत जाऊंगा, बेट जीत जाऊंगा. फिलियस फॉग आस्क्ड इफ देयर वाज एन एक्सप्रेस ट्रेन अबाउट टू लीव फॉर लंदन. इट वाज 40 minutes past 2. 40 minutes past 2 हो चुके थे. द एक्सप्रेस ट्रेन हैड लेफ्ट 35 minutes बिफोर, और एक्सप्रेस ट्रेन भी चली गई थी. फिलियस फॉग देन ऑर्डर अ स्पेशल ट्रेन. डियर स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट, यह क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में. व्हाई डिड फिलियस फॉग ऑर्डर अ स्पेशल ट्रेन? देन यू कैन राइट दिस आंसर. क्योंकि जो पहली जो ट्रेन थी वहां पे टाइम हुआ था, यू नो दैट 40 minutes past 2 द एक्सप्रेस ट्रेन हैड लेफ्ट. एक्सप्रेस ट्रेन चली गई थी 35 minutes बिफोर, एंड द फिलियस फॉग देन ऑर्डर अ स्पेशल ट्रेन. There were several rapid locomotives
on hand, but the railway arrangement did not permit the special train. यहाँ पे एक और ऑब्स्टेकल था, लोकोमोटिव मतलब रेल, यू नो दैट यू कैन कंसिडर इट फास्ट जाने वाली, बट यहाँ पे स्पेशल ट्रेन की परमिशन उसे नहीं मिली टू लिव अंटिल द 3 o'clock, और 3 o'clock को वो वहीं पे था. At that hour, Phileas Fogg having stimulated the engineer, ये मीनिंग समझो अभी आप, ऑफर अ जनरस रिवॉर्ड, उसने जो इंजीनियर था, जो ट्रेन का, उसे स्टिमुलेट किया, उसे प्रभावित किया, उसे मोटिवेट किया, उसको जनरस रिवॉर्ड, उसको कुछ सम ऑफ मनी दिए, पैसे दिए, एंड लास्ट सेट आउट ऑफ टूवर्ड्स लंदन, औदा एंड हिज फेथफुल सर्वेंट. यहाँ पे फेथफुल सर्वेंट मतलब पासपार्टू, औदा और वो तीनों भी उस ट्रेन से, स्पेशल ट्रेन से वहाँ पे चले गए. स्पेशल ट्रेन की परमिशन नहीं थी, बट फिर भी उसने इंजीनियर को स्टिमुलेट किया, उसको मोटिवेट किया, ब्राइब वगैरह जो है वो दे दी उसको, जनरस रिवॉर्ड ये वर्ड यूज किया वहाँ पर, और उसके बाद वहाँ से वो निकल गया. इट वॉज नेसेसरी टू मेक द जर्नी इन 5 hours and a half, and this would have been easy on the clear road throughout, but there were force delay. इतना सब कुछ करने के बाद भी डिले तो हो ही गया. Phileas Fogg लेट हो गया. When Mr. Fogg stepped from the train at the terminus, terminus मतलब स्टेशन पे जब वो उतर गए, तब Phileas Fogg को लगा all the clock in London were just striking 10 minutes before 9. 10 minutes before 9 ये टाइम दिखा रही थी. Having made the tour of a world, he was behind hand 5 minutes, और 5 मिनट से वो पीछे चल रहा था. He had lost the wager, और उसे लगा कि वो वेजर जो है वो हार चुका है. चैप्टर नंबर 34 एंडेड हियर. चैप्टर नंबर 34 की शुरुआत आपने देखी किस तरह से हुई. Phileas Fogg was in a prison. Detective Fix arrested him, and after then when the resemblance similar robber जब अरेस्ट हुआ, उसके बाद में वो वहां से छूट गया, लेकिन कोशिश नाकाम रही. चैप्टर 34 आपको ये बताता है, लास्ट लाइन ये बताती है कि Phileas Fogg lost the wager, और Phileas Fogg वेजर हार गया. जो Phileas Fogg को ये पता चल गया कि वो बेट हार चुके हैं, he had lost the wager. ये जो लास्ट डायलॉग आपने यहाँ पे देखा, ये देखिए, ये लास्ट डायलॉग, he has lost the wager. तो डेफिनेटली चैप्टर 35 में ये बात होगी कि वो सैड हो गए, नाराज हो गए, और उस नाराजगी में वो क्या क्या करेंगे, वी विल सी हियर. चैप्टर 35. अब चैप्टर 35 में टैगलाइन ये दिए, इन विच Phileas Fogg does not have to repeat his orders to Passepartout twice. मतलब वो Phileas Fogg जो है Passepartout को फिर से ऑर्डर नहीं देना चाहते. The dwellers, dwellers का मीनिंग होता है रहने वाले लोग, dwellers, the people those are living there, you know that particular place. तो सेविलियर रो ये Phileas Fogg की जगह है जहाँ पे वो रहते हैं, और वहाँ के जो लोग हैं रहने वाले. तो just see now, the dwellers in a Sevilla row would have been surprised the next day if they had been told that Phileas Fogg जब उनको कोई बताएगा कि Phileas Fogg had returned home, Phileas Fogg घर पे वापस आ गए, तो इन बातों की ये बात सुनकर शायद उनको सरप्राइज होगा, क्योंकि Phileas Fogg तो एक मिशन पे गए थे अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days, ये उनको कंप्लीट करना था. तो ऑफकोर्स जो dwellers है, जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पे उनको सरप्राइज होगा. His doors and windows were still closed. No appearance of a change was visible. कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है. डोर एंड विंडो दोनों भी क्लोज करके वो घर के अंदर बैठे हुए हैं. आफ्टर लिविंग द स्टेशन, मिस्टर फॉग gave Passepartout instructions to purchase some provisions. मतलब जो थोड़ा सा खाने की जो चीज़ें होती है, जैसे हम सिंपल वर्ड में ग्रोसरीज कहते हैं, तो वो प्रोविजंस परचेज करने के लिए उसने Passepartout को कहा. एंड क्वाइटली वेंट टू हिज डोमिसाइल, और वो अपने घर के अंदर चले गए. ये थी उनकी नाराज़गी, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बेट जो है वो हार चुके हैं. और इसके बाद में ही ये जो बड़ा सा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में आपको उनकी मेंटालिटी समझ में आएगी. हाउ ही वाज देयर, ही बोर हिज मिसफॉर्चून विथ हिज हैबिचुअल ट्रैंक्विलिटी. ट्रैंक्विलिटी का मीनिंग होता है जिसे कहेंगे हम पीसफुल एटमॉस्फेयर अराउंड हिम. तो अभी उन्हें लगा था कि ठीक है, ये जो मिसफॉर्चून हुआ है, ये जो जिसे हम कहेंगे कि बैड लक उनके लाइफ में आया है, तो इसके लिए वो ट्रैंक्विलिटी में मतलब एक सॉलिटरी लाइफ वो जीना चाहते हैं. र्यून का मीनिंग है डिस्ट्रॉय, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. एंड बाय द ब्लंडरिंग ऑफ द डिटेक्टिव,
और ये जो ब्लंडरिंग है, ये जो प्रॉब्लम है, किसने खड़ा किया था उनके लाइफ में? बाय द डिटेक्टिव। डिटेक्टिव मतलब जो फिक्स है, डिटेक्टिव फिक्स, उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने उनको प्रिजन में डाला और उसकी वजह से ये ब्लंडर उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम खड़ा हुआ वो उनकी वजह से। आफ्टर हैविंग स्टडीली ट्रांसफर्ड दैट लॉन्ग जर्नी, ओवरकम 100 ऑब्स्टेकल्स, braved many dangers, still found time to do some good on his way to fell near the goal by a sudden event which he could not have foreseen and against which he was unarmed. See now, ये जो पूरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में आप देखोगे कि 100 ऑब्स्टेकल्स उन्होंने पार किए, मेनी डेंजर्स पार किए, उसके साथ साथ जो रास्ते में अच्छी बात उन्हें करनी थी, सम गुड ऑन हिज वे, वो भी उन्होंने की, नो डाउट, एंड सडनली इवेंट विच ही हैड नॉट फोरसीन। और उसने, फोरसीन का मीनिंग होता है जस्ट सीइंग द फ्यूचर, आगे क्या होने वाला है उन्हें शायद पता नहीं था, एंड अगेंस्ट विच ही वॉज unarmed, और उसके लिए वो तैयार भी नहीं थे। It was a terrible, but a few pounds were left of the large sum he had carried with him. जो पैसा लाया था उन्होंने, वो सब उसमें वेस्ट हो गया। And there only remained of his fortune the 20,000 pounds deposited at Barings. ये जो बैंक में, बैंक जो है जहाँ बेरिंग्स, ये बैंक का रेफरेंस दिया है यहाँ पर, बैंक में उन्होंने 20,000 जो डिपॉजिट करके रखे, बस उतनी ही अमाउंट रिमेन मतलब बाकी है, बाकी तो सारा पैसा फिलियस फॉग का इस जर्नी में खर्च हो चुका है। एंड दिस अमाउंट ओन टू द फ्रेंड्स ऑफ रिफॉर्म क्लब, और ये अमाउंट भी उन्होंने उसके फ्रेंड जो है रिफॉर्म क्लब के, उनके पास दिया है। सो ग्रेट हैड बीन द एक्सपेंस ऑफ हिज टूर दैट इवन हैड ही ओन एंड इट वुड नॉट हैव इनरिच हिम। अगर वो जीत भी जाते हैं तो इनरिच नहीं हो सकते, क्योंकि उतना अमाउंट, उससे ज़्यादा अमाउंट उन्होंने अपनी जर्नी में खर्च किया है। एंड इट is probable that he had not sought to enrich himself, being a man who rather laid a wager for honor's sake. लेकिन एक being a man, एक courageous man होने की वजह से जो वेजर उन्होंने लिया था वो पैसों के लिए नहीं था, but only for honor's sake, and then for sake propose, but this wager totally ruined him. लेकिन क्या पता इस वेजर की वजह से वो टोटली ruin हो गए। ruin का मीनिंग आप लिख सकते हो डिस्ट्रॉय हो गए। Mr. Fogg's course, however, was fully decided upon. He knew what remained for him to do. लेकिन उन्हें एक बात पता थी कि अभी करना क्या है, अभी क्या करने के लिए बाकी है। A room in the house Sevilla Row was set apart for Auda. औदा के लिए सेविला पार्ट में एक रूम रखी थी। Who was overwhelmed with grief at the protector's misfortune. और बेचारी जो औदा है वहाँ पे ग्रीफ मतलब जो सैड फीलिंग एक्सप्रेस कर रही थी, रो रही थी। And from the word which Mr. Fogg dropped, she saw that he was meditating some serious project. जब उसने देखा कि उसका जो जिसे हम कहेंगे द फ्रेंड है फिलियस फॉग, वो कोई सीरियस प्रोजेक्ट पे कभी काम कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने यहाँ पे दिया है। बट सीरियस प्रोजेक्ट का मीनिंग क्या? मेडिटेटिंग, मतलब नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट सिटिंग देयर काम इन द हाउस, शांति से घर में बैठे हुए हैं। नोइंग दैट Englishmen governed by a fixed idea sometimes resort to a desperate expedient of a suicide. ऐसे भी लगता है कि शायद वो सोचते सोचते सुसाइड तो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इतना अपसेट और नाराज हो चुका है, डिप्रेस हो चुका है, अभी उसे लग रहा है कि उसने बेट हार चुकी है। Passepartout kept a narrow watch upon his master, and though he carefully concealed the appearance of so doing, he had found a bill from the gas company. और एक 2 मार्क का क्वेश्चन आपको आएगा। पासपार्टू भी रो रहा है, मतलब उस वजह से कि उसके मास्टर का जो हाल है उससे देखा नहीं जा रहा है, और वहाँ पे he had found a bill, उनको एक बिल दिखाई दिया जो गैस कंपनी से आया है। एक 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है आपको, और ये क्वेश्चन क्या होगा वो इस पैराग्राफ में उसका आंसर है। पहले मैं ये पैराग्राफ पढ़ता हूँ फिर आपको क्वेश्चन बताता हूँ क्या होगा। बिल फ्रॉम द गैस कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्दी फेलो मतलब फिलियस फॉग, जो अच्छा इंसान, हैड गॉन अप टू हिज रूम एंड हैड एक्सटिंग्विश द गैस बर्नर। जो गैस बर्नर शुरू था वो उसने एक्सटिंग्विश किया, उसको बुझा दिया, बराबर, वो जो वहाँ पे जल रहा था। विच हैड बीन बर्निंग फॉर 80 days, और वो गैस बर्नर जो है 80 दिनों से चल रहा था, जल रहा था। ही हैड फाउंड इन द लेटर बॉक्स अ बिल फ्रॉम द गैस कंपनी, और 80 दिन वो गैस चल रहा था, इसीलिए गैस कंपनी का बिल भी वहाँ पे आ चुका था। एंड ही थॉट इट मोर देन अ टाइम टू पुट अ स्टॉप टू
दिस एक्सपेंस, और फिर उसे लगा कि अभी ये एक्सपेंस को स्टॉप करना चाहिए, विच ही हैड बीन डूम्ड टू बियर, अब उसको वो सहना होगा, यू नो दैट। तो इस तरीके से इस पैराग्राफ में आपको ये पता चला कि फिलियस फॉग ने 80 दिनों की जो जर्नी की थी उसमें गैस का जो बर्नर है ऑन करके रखा था। उसे लगा था कि ये जब तक जलेगा, जैसे हम सोचते हैं ना, हमारे इसमें भी वो बताते हैं, किसी टीवी सीरियल में या मूवी में आप देखते हो, एक हीरोइन दिया जलाती है और कहती है कि तब तक जब तक ये जलेगा तब तक वो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। एंड सेम थिंग एक्चुअली, समथिंग सिमिलैरिटी यू कैन फाइंड आउट हियर एंड द रेफरेंस इज गिवन। तो आपको ये क्वेश्चन आएगा, यस व्हाट अबाउट द गैस बिल एंड व्हाट द पर्पस बिहाइंड इट। तो ये पैराग्राफ में आप लिख सकते हो कि 80 डेज से वो गैस बर्नर जो था वो ऑन था, और एक्सटिंग्विश उसने तब किया जब उसे पता चला कि ही लॉस्ट द वेजर। द नाइट पास्ट, मिस्टर फॉग वेंट टू द बेड, बट डिड ही स्लीप। ये आपको क्वेश्चन पूछा है। बेड में तो चला गया लेकिन क्या वो सो पाएगा? Auda did not once close her eyes, and Passepartout watched all night like a faithful dog. Faithful dog, don't forget this word. Passepartout बेचारा बैठा हुआ है like a faithful dog and looking to his master. What he is doing there? At his master's door. Mr. Fogg called him in the morning. और मिस्टर फॉग ने अर्ली मॉर्निंग में उसको बुलाया. Told him to get Auda's breakfast and a cup of tea and a chop for himself. देखो यहाँ पे नाश्ते की बात की है कि ठीक है, औदा को ब्रेकफास्ट के लिए बोलो, कप ऑफ टी एंड चॉप फॉर हिम। ही डिजायर औदा टू एक्सक्यूज हिम, और उनके मन में ये भी था कि औदा को ये बोल दो कि वो मुझे माफ कर दे, एक्सक्यूज हिम। कब फ्रॉम हिज ब्रेकफास्ट एंड डिनर, क्योंकि ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए वो नहीं आ रहा है। हिज टाइम वुड बी द ऑब्जर्व्ड ऑल डे इन पुटिंग हिज अफेयर टू द राइट, और वो ऐसा ही कुछ काम कर रहा है, ऐसे उसे बोल दो। इन द इवनिंग ही वुड आस्क परमिशन टू हैव अ फ्यू मोमेंट्स कन्वर्सेशन विद द यंग लेडी, और उसने कहा कि फ्यू मोमेंट्स कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का मीनिंग है कम्युनिकेशन एंड टॉकिंग। अभी उसने, फिलिस फॉग ने पासपार्टू को कहा कि ही इज नॉट कमिंग देयर फॉर अ डिनर और ब्रेकफास्ट, तुम औदा को कह दो कि वो उसका डिनर और ब्रेकफास्ट ले ले, अभी वो नहीं आएगा वहाँ पे, लेकिन हाँ इवनिंग में उसके साथ बात करेगा, टॉकिंग करेगा। पासपार्टू हैविंग रिसीव हिज ऑर्डर हैड नथिंग टू डू बट ओबे हिम। ठीक है, पासपार्टू को लगा कि चलो अपने जो बॉस की, मतलब अपने फ्रेंड की ऑर्डर मानते हैं, अपने मास्टर की ऑर्डर मानते हैं। ही लुक एट हिज imperturbable master and could scarcely just bring his mind to leave him, और उसको ये समझ में आया कि इस वक्त उनको अकेला छोड़ना जरूरी है। His heart was full and his conscience tortured by the remorse. ये जो सैड सिचुएशन थी इसकी वजह से वो भी नाराज हो चुका था। He accused himself more bitterly than ever being the cause of irretrievable disaster. This is an unavoidable disaster जो उसके लाइफ में आया था, बराबर बैठ हार चुका, और उसके बाद में ये सिचुएशन हो गई। यस, इफ ही हैड वॉर्न मिस्टर फॉग, और फिर से उसे ये पछतावा हो रहा है कि यस, इफ ही हैड वॉर्न मिस्टर फॉग हैड बिट्रेड फिक्स प्रोजेक्ट टू हिम, अगर वो मिस्टर फॉक्स को वॉर्न करता, बता देता कि मिस्टर फिक्स, डिटेक्टिव फिक्स उनको पकड़ने वाला है, तो डेफिनेटली वो बच के रहते। His master would certainly not have given the detective passage to Liverpool and then, और शायद वो लिवरपूल में वहाँ पे ना जाते। Passepartout could hold in no longer and then said, "My master, Mr. Fogg," he cried. वो जोर से चिल्लाया, उसे बहुत बुरा लगा कि ये जो सब कुछ हो रहा है, पासपार्टू समझ रहा है मेरी वजह से हो रहा है। Why do you not curse me? आप मुझे ब्लेम क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसे पासपार्टू ने चिल्ला के कहा। He cried, "My boss." सी नाउ हियर, ये लाइन देखो, यहाँ से ये डायलॉग से आपको समझ में आएगा हाउ एक्चुअली ही वाज लविंग हिम, हाउ ही वाज केयरिंग हिम। माय बॉस, यू नो दैट, व्हाई डू यू नॉट कर्स मी, व्हाई डू यू नॉट ब्लेम मी, इट वाज माय फॉल्ट आफ्टर ऑल। आई ब्लेम नो वन, रिटर्न फिलिस फॉग विद द परफेक्ट कामनेस। परफेक्ट कामनेस मतलब बहुत ही शांति से उसने कहा कि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता है। गो, अब तुम जाओ। Passepartout left the room. Passepartout ने रूम छोड़ दी। Went to find Auda, to whom he delivered his master's message. और उसने मास्टर का जो मैसेज है, मैसेज ये दिया था कि मैं कम्युनिकेशन करूंगा औदा के साथ। मैडम, he added, I can do nothing myself, nothing. और उसने औदा को कहा, पासपार्टू ने औदा को कहा कि मैडम मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। I have no influence over my master, but you perhaps.
मेरा तो कुछ इन्फ्लुएंस होगा नहीं, मेरा प्रभाव कुछ होगा नहीं उनके ऊपर, लेकिन आप कुछ कर सकती हो। What influence could I have? replied Oda. Mr. Fogg is influenced by no one. मिस्टर फॉग ऐसे इंसान है कि जिन पे किसी का प्रभाव नहीं होता है। He ever understood that my gratitude to him is overflowing? क्या कभी उन्होंने समझा कि मेरा ग्रेटिट्यूड उनके तरफ क्या है, मैं किस तरीके से, किस एंगल से उनकी तरफ देखती हूँ। हैज ही एवर रीड माई हार्ट? क्या कभी उसने मेरे मन की बात मानी? रीड माई हार्ट? माई फ्रेंड, ही मस्ट नॉट बी लेट अलोन इन इंस्टेंट। अगर ऐसे होता तो वो मुझे छोड़ के अकेले वहां नहीं जाते। यू से ही इज गोइंग टू स्पीक विथ मी दिस इवनिंग। और तुम कह रहे हो कि अभी वो मुझसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पे यू कैन फाइंड इन दिस पैराग्राफ हाउ 3 questions सी आस्क्ड टू 3 to 4 questions actually she asked to Passepartout. Yes, madam. Probably arrange for your protection and comfort in England. लेकिन पासपार्टू ने ये जो बात बताई, ये बहुत अच्छी बात थी कि ठीक है, आप जो बात बोल रहे हो वो सही है, लेकिन फिर भी आपसे वो बात करना चाहते हैं आपके प्रोटेक्शन के बारे में, कंफर्ट के बारे में। We shall see, replied Oda, becoming suddenly pensive, और थोड़ा सैड होके वो बोली कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उनसे इवनिंग में बात करना चाहती हूँ। Throughout this day Sunday, the house in Savile Row was as if uninhabited. Uninhabited means no one was there. कोई नहीं था उस Savile Row हाउस में, एक्सेप्ट आपको पता है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान था, Phileas Fogg. For the first time since he had lived in that house, did not set out for his club when Westminster clock struck 11:30. 11:30 ये टाइम हो चुका था, और वो जो क्लब है वहां पे तो वो डेफिनेटली सेविला रोज से जाता था, लेकिन अब वो वहां नहीं जाने वाला था। वाई शुड ही प्रेजेंट हिमसेल्फ एट द रिफॉर्म क्लब? लेकिन वो रिफॉर्म क्लब अब जाएगा क्यों? हिज फ्रेंड्स नो लॉन्गर एक्सपेक्टेड हिम देयर, और उसके फ्रेंड तो उसको नहीं मान रहे थे कि वो वहां आए। एंड फिलियस फॉग हैड नॉट अपीयर्ड इन द सलून ऑन द इवनिंग बिफोर सैटरडे 21 दिसंबर जो तारीख सेट की थी कि अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज खत्म होने के बाद वहां जाना है, लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं था। क्वार्टर बिफोर 9 ही हैड लॉस्ट हिज वेजर, और वो उसकी जो बेट है, वेजर जो है, चैलेंज जो है, वो हार चुका था। इट वॉज नॉट इवन नेसेसरी दैट ही शुड गो टू हिज बैंकर्स। अभी तो बैंकर्स के पास भी नहीं जाएगा फॉर द 20,000 पाउंड्स, क्योंकि वो पैसे भी उसने ऑलरेडी भर चुके थे। हिज एंटोगोनिस्ट, एंटोगोनिस्ट का मीनिंग लिखो, हिज अपोजिटर्स, इन्हें विलन भी कहते हैं। एंटोगोनिस्ट मीन्स, प्रोटोगोनिस्ट मीन्स हीरो एंड एंटोगोनिस्ट मीन्स अपोजिटर, विलन। एंटोगोनिस्ट ऑलरेडी हैड हिज चेक इन देयर हैंड्स, और उनके पास तो ऑलरेडी चेक था। दे हैड ओनली टू फिल इट एंड सेंड इट टू द बेरिंग टू हैव द अमाउंट ट्रांसफॉर्म टू देयर क्रेडिट, और पहले से ही उनके पास वो चेक था और वो क्रेडिट करने के लिए रेडी थे। तो ये थी बात वहां के कि वो रिफॉर्म क्लब जाएगा क्यों। तो फिलियस फॉग ने एक्चुअली किया क्या? यस, वी विल सी इट कंटिन्यू। And now this next paragraph. Mr. Fogg therefore had no reason for going out, and so he remained at home. वो घर पे ही रहा। He shut himself up in his room and busied himself putting his affairs. अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने आप को बिजी कर लिया कुछ ऐसे ही नॉर्मल कामों में। पासपार्टू cautiously, continuously actually, पासपार्टू continuously ascended and descended the stairs. पासपार्टू क्या करेगा बेचारा, वो तो बाहर रूम के खड़ा था और वो सिर्फ वहां से आगे पीछे जा रहा था। ascended and descended the stairs. The hours, you see now here, underline this name of the character, how the mentality of the character Passepartout. The hours were long for him. He listened at his master's door and looked through the keyhole. उसने की होल से देखा, दरवाजे हर दरवाजे को एक की होल होता है, उसमें उस की होल से देखा। As if he had a perfect right so to do, and as if he feared that something terrible might happen at any moment. शायद फिलियस फॉग कुछ भी कर सकता था, इसलिए वो की होल से देख रहा है कि मेरा जो मास्टर है फिलियस फॉग वो क्या कर रहे हैं। And after them, sometimes he thought of a pigs, but no longer in anger, like all the world, and had been mistaken in Phileas Fogg, and had only done his duty in tracking and arresting him. मतलब अगर यहाँ पे बात करेंगे
फिर इसकी डिटेक्टिव फिक्स की, तो डिटेक्टिव फिक्स ने क्या किया है, उनको अरेस्ट करने किया, मतलब उन्होंने सिर्फ उनकी ड्यूटी की है, उनको ट्रैक किया, उनको अरेस्ट किया, क्योंकि ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये भी बात वो यहाँ पे समझ रहा है। while he मतलब पासपार्टू, this thought haunted him, again and again in his mind, the thought came कि ये सिर्फ मेरी गलती है, मैं अगर फिलियस फॉग को बता देता कि फिक्स आपको ट्रैक कर रहा है, आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो शायद वो वहां नहीं जाते और वो उन्हें नहीं पकड़ता, तो पहले ही हम वहां पे रिफॉर्म क्लब जाते और वो बेट जीत जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। अब वो जो बेट है वो हार चुके हैं, वो डिप्रेस है, नर्वस है, इसलिए अपने आप को उन्होंने कमरे में बंद करके रखा है। एंड दिस थॉट हॉन्टेड हिम एंड ही नेवर सीज्ड कर्सिंग हिम मिजरेबल फॉली। ये जो मिजरेबल, ये जो जिसे हम कहेंगे तकलीफ देने वाली जो बात उनकी हुई है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पासपार्टो को लग रहा है कि मैं भी हूँ, और इसीलिए उसको वो मिजरेबल फॉली कह रहा है। यस, फाइंडिंग हिमसेल्फ टू रिच टू रिमेन अलोन, he knocked at Auda's door and went into her room, seated himself without speaking in a corner, and looked ruefully at the young woman. Auda was still pensive. Ruefully मतलब sadly just he looking at Auda. अब वो औदा के रूम में गया और औदा के पास जाकर बैठा। कौन? पासपार्टू। पासपार्टू इज गोइंग टू स्पीक टू द औदा, क्योंकि फिलियस फॉग ने उससे बताया कि जाओ, पासपार्टू को बोला कि औदा से मिलना है, इवनिंग में उससे बात करने वाला है, इसीलिए औदा अभी जो बैठी थी वहां पे रूम में, वो सैडली तो वहां पे गया। औदा वॉज स्टिल पेंसिव, पेंसिव मतलब वो टेंशन में थी, सैड थी। अबाउट 7:30 in the evening, 7:30 बज चुके थे। मिस्टर फॉग सेइंग टू नो इफ औदा वुड रिसीव हिम, और मिस्टर फॉग को ये भी लग रहा है, डाउट लग रहा है कि औदा उसे रिसीव करेगी या नहीं, औदा के मन में क्या चल रहा होगा। इन अ फ्यू मोमेंट्स ही फाउंड हिमसेल्फ अलोन विद हर, और फिर उसके बाद में कुछ टाइम के बाद वो जो है औदा के साथ मतलब बैठेगा, वहां पे बात करेगा। फिलियस फॉग टू अ चेयर, यहाँ पे हम देखते हैं कि फिलियस फॉग एक्चुअली वहां पे आया था। यू कैन कंसिडर दिस टॉपिक कि वहां पर पासपार्टू नहीं बल्कि फिलियस फॉग गया है, और ये इवनिंग का टाइम है, तो उसने कहा था कि इवनिंग में वो उससे बात करना चाहता है, एंड डेफिनेटली ही केम इन फ्रंट ऑफ हर। फिलियस फॉग टूक अ चेयर एंड सैट डाउन नियर द फायरप्लेस। यूरोपियन हाउस में फायरप्लेस होती है क्योंकि वहां पे बहुत बर्फ गिरता है, और इसीलिए वो वहां पे बैठ गया। अपोजिट औदा, नो इमोशन वॉज विजिबल ऑन हिज फेस। फॉग रिटर्न वॉज एग्जैक्टली the fog who had gone away, and there was the same calm and same impassibility. सेम काम था, शांति पूर्वक, जैसे वो पहले था वैसे ही वो वहां पे आया, फायरप्लेस के बाजू में वहां पे बैठा, शांति से, इम्पैसिबिलिटी और इमोशन के साथ उसके साथ बात कर रहा है। He sat several minutes without speaking and then bending his eyes on Auda, और औदा की तरफ देखा और उसने कहा, मैडम, he said, will you pardon me for bringing you to England? क्या आप मुझे माफ कर देंगे क्योंकि मैंने आपको इंग्लैंड यहाँ पे लेके आया। As like that he said, you know that how humble language actually he used in front of her, how humble he is, that. And Mr. Fogg, replied Auda, checking the pulsation of her heart. I, Mr. Fogg, replied Auda, एंड चेकिंग द पल्सेशन ऑफ हर हार्ट। उसकी जो दिल की धड़कन है वो भी बढ़ गई क्योंकि वो भी उनसे बात करना चाहती थी। प्लीज लेट मी फिनिश, रिटर्न मिस्टर फॉग। और वो कुछ कहने से पहले मिस्टर फॉग ने कहा कि पहले मुझे बात करने दीजिए। व्हेन आई डिसाइडेड टू ब्रिंग यू, यस आई डिसाइडेड टू ब्रिंग यू, here see now this paragraph, I decided to bring you away from the country which was so unsafe for you। अगर ये लाइन मैं आपको बताऊं तो इस लाइन के पीछे बहुत बड़ी कहानी है कि फिलियस फॉग उसको इंडिया से लेके आया है और उसने उसे कहा कि जिस कंट्री में तुम रहती हो वो कंट्री तुम्हारे लिए अनसेफ है। इसके बिहाइंड द स्टोरी आपको पता होनी चाहिए कि औदा इंडिया में थी और इंडिया में तब सती प्रथा थी, मतलब हस्बैंड मरने के बाद जो उसकी जो वाइफ होती है, उसकी जो वाइफ, उसे विधवा कहते हैं, तो उसको भी उसकी चिता के ऊपर लेटकर जलाया जाता था। तो सेम ये जो सती प्रथा थी, सती प्रथा जो ट्रेडिशन इंडिया में थी उस वक्त, तो ये उसमें जब उसके हस्बैंड मर जाते हैं तो उसको सती जाने के लिए लोग फोर्सफुली कहते हैं। तब फिलियस फॉग इंडिया में वहाँ पे गया, उसने गन चलाई और उसको वहाँ से बचा और वो वहाँ से लेके आया। तो ये उसके पीछे की बैक स्टोरी है जो मैंने आपको बताई, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा दैट फार अवे फ्रॉम द कंट्री विच वॉज सो अनसेफ
फॉर यू, मतलब इंडिया तुम्हारे लिए अनसेफ था। आई वॉज रिच, और मैं उस वक्त रिच था। काउंटेड ऑन पुटिंग अ पोर्शन ऑफ माई फॉर्चून एट योर डिस्पोजल, और मैं तुम्हें लेके आया था क्योंकि मुझे लक, मेरा जो फॉर्चून है, मेरा जो लक है मेरे साथ होगा और मैं बेट जीत जाऊंगा, ऐसे मुझे लगता था। बट then your existence would have been free and happy, but now I am ruined। और तुम्हारा जो existence था, मतलब तुम जो मेरे साथ तुम्हारी जो मौजूदगी थी वो कैसी थी, फ्री एंड हैप्पी, मतलब आप फ्री थी, हैप्पी थी, और बहुत अच्छी तरह से मैं आपको रखने वाला था। बट आई एम वेरी सॉरी, आई एम ruined। ruined का मीनिंग लिखो डिस्ट्रॉयड। मैं डिस्ट्रॉय हो चुका हूँ, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, तो पार्डन मी, मुझे माफ कर देना। अब देखो अवधा क्या कहती है। I know it, Mr. Fogg, replied Avda, and I ask you in my turn, will you forgive me for having followed you? क्या तुम मुझे भी माफ कर दोगी? देखो, जैसे उसने कहा पार्डन मी, तो अवधा भी कहती है कि फॉरगिव मी, मतलब मुझे भी माफ कर देना। लेकिन वो माफी क्यों मांग रही है? एंड हु नोज फॉर हैविंग परहैप्स डिलेड यू एंड thus contributed to your ruin, मतलब जो डिले आपको हुआ है, जो आप लेट हुए, आपने जो बेट नहीं हासिल की, उसके पीछे शायद कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। अगर आप मुझे इंडिया में नहीं बचाते तो डेफिनेटली आप अपने मिशन में कामयाब हो जाते। मेरी वजह से आपका टाइम जो वेस्ट हुआ है तो वो नहीं होता। इसीलिए अवधा भी कहती है कि यस यू प्लीज, विल यू प्लीज फॉरगिव मी फॉर हैविंग फॉलोड यू बिकॉज द डिले यू एंड दस कंट्रीब्यूटेड टू योर ruin। मतलब जो ruin हुआ है, जो डिस्ट्रॉय हुआ है आपका, जिस तरीके से बैड लक आपके सामने है, तो कहीं ना कहीं मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। फिर फिलियस फॉग उन्हें क्या कहते हैं? दिस इज द बिगेस्ट डायलॉग यू कैन फाइंड आउट। देखो, जब आप स्टोरी पढ़ते हो तो स्टोरी में आपको 3 बातें याद रखनी है। एक डिस्क्रिप्शन, दूसरा एक्शन, और तीसरा डायलॉग। देखो यहाँ पे ये डायलॉग है। अब ये डायलॉग किसका है? फिलियस फॉग का। तो फिलियस फॉग क्या कहते हैं? मैडम, यू कुड not remain in India, and your safety could only be assured by bringing you to such a distance that your persecutor could not take you। मतलब जो persecutor जो थे, जो persecutor का मीनिंग क्या है? जो तुम्हारे फैमिली के लोग जो तुम्हें मारना चाहते थे, वो उनके साथ तुम सेफ नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। फिर उसके बाद हो गई थी, सो मिस्टर फॉग, रिज्यूम अवधा, नॉट कंटेंट विद रिज्यूमिंग मी फ्रॉम अ टेरिबल डेथ, मतलब वो जो भयानक डेथ था, टेरिबल डेथ था, वहां से तुमने मुझे बचाया। यस, ये बात मेरे लिए बहुत अच्छी थी। बट यू थॉट यूर सेल्फ बॉन्ड सिक्योर माई कंफर्ट इन अ फॉरेन लैंड, और तुम मुझे यहाँ लेके आए क्योंकि मुझे फॉरेन लैंड में सिक्योर करना चाहते थे। यस, इसीलिए आप मुझे यहाँ लेके आए। फिर फिलियस फॉग कहता है, यस मैडम, बट द सर्कमस्टेंसेस हैव बीन अगेंस्ट मी। बट मैं क्या करूं? जो सर्कमस्टेंसेस, जो कंडीशन है, वो तो मेरे अगेंस्ट है। स्टिल आई बेग यू, स्टिल आई बेग टू प्लेस द लिटिल आई हैव लेफ्ट एट यू सर्विस। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करूंगा, ऐसे उसने कहा। बट वॉट विल बिकम ऑफ यू मिस्टर फॉग, लेकिन आपका क्या होगा मिस्टर फॉग? मेरे लिए तो आप कुछ कर दोगे, नो डाउट, बट आपका क्या? एज फॉर मी मैडम, रिप्लाइड द जेंटलमैन कोल्डली, बड़े आराम से उसने कहा कि ठीक है, मेरा तो कुछ नहीं, आई हैव नीड ऑफ नथिंग, मुझे किसी बात की जरूरत नहीं। बट हाउ डू यू लुक अपॉन द फेट सर विच अवेट्स यू, लेकिन तुम तुम्हारी तकदीर की तरफ, फेट की तरफ कैसे देखते हो सर? विच अवेट्स यू, तुम्हारे सामने भी तो तुम्हारी जिंदगी पड़ी है। एज लाइक दैट अवधा सेड टू हिम। और फिर फिलियस फॉग कहते हैं, एज आई एम इन द हैबिट ऑफ डूइंग, मैं तो सब कुछ कर लूंगा। एट लास्ट सेड अवधा, one should not overtake a man like you, your friends, तुम्हारे जैसे आदमी को ओवरटेक नहीं करना चाहिए, मतलब हार नहीं माननी चाहिए। और आपके दोस्त, फ्रेंड्स? तो फिलियस फॉग बड़े आराम से कहते हैं, आई हैव नो फ्रेंड्स मैडम, योर रिलेटिव्स, आई हैव नो लॉन्गर एनी रिलेटिव्स, ना तो मेरे फ्रेंड्स है, ना मेरा कोई दोस्त है। आई एम ओनली इन द वर्ल्ड, अलोन इन द वर्ल्ड, एज लाइक दैट। आई पिटी यू, मुझे माफ कर देना मिस्टर फॉग। द सॉलिट्यूड इज अ सैड थिंग, अकेले रहना, सॉलिट्यूड का मीनिंग लिखो लोनलीनेस, अलोन, अकेला रहना, ये तो जिंदगी में बहुत दुख की बात है। आई पिटी यू, मुझे माफ कर देना काइंडली। देन मिस्टर फॉग, फॉर सॉलिट्यूड इज अ सैड थिंग विथ नो हार्ट टू विच टू कन्फाइंड योर ग्रीफ, कोई ना कोई तो हार्ट होना चाहिए जो आपका ग्रीफ जो होता है, ग्रीफ का मीनिंग लिखो दुख, जिसे सैडनेस कहते हैं, सौरो कहते हैं। कोई ना कोई आपका दुख बांटने वाला इंसान तो लाइफ में होना चाहिए। एंड देन से थॉट दैट miserly itself, shared by the two sympathetic soul, may be born with the patience, और इसके लिए दो sympathetic का मीनिंग लिखो काइंड, सोल की जरूरत होती है।
जैसे कि मैं और तुम, as like that she is indicating something. This, so no madam, Mr. Fogg said Auda, rising and saying his hand. Do you wish at once a king's woman and a friend? Will you have me for your wife? See now, this is the proposal of the Auda. Yes, don't forget this line, the wonderful line. ये sentence आपको देंगे और ये डायलॉग देने के बाद आपको कहेंगे यस एनालाइज क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैंने इस अपने यूट्यूब चैनल का नाम दिया इंग्लिश एनालाइजर, मतलब हर एक पैराग्राफ में आपको देखना है कि क्या दिया है, उसके पीछे क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ये पूरा का पूरा डायलॉग आपको एग्जाम में आएगा। मिस्टर फॉग, yes said Auda, rising and just seizing his hand, उसके हाथ को पकड़ते हुए औदा ने कहा, डू यू विश एट वंस अ किंग्स वुमन एंड अ फ्रेंड? क्या तुम्हारा भी कोई फ्रेंड और किंग्स वुमन, मतलब तुम्हारी भी कोई केयर टेकर होनी चाहिए, और वो विल यू हैव मी योर वाइफ, क्या मैं आपकी वाइफ बन सकती हूँ, मतलब आई एम गोइंग टू मैरी विथ यू, आर यू रेडी? इस तरीके से औदा ने उसको प्रपोज किया। तो ये लाइन जब आपको पूछेंगे तो आप कहोगे औदा सेड टू फिलियस फॉग, एंड इन विच सिचुएशन एक्चुअली सेड, व्हेन ही वाज वेरी वेरी सैड, अपसेट, नर्वस, डिप्रेस, you know, Phileas Fogg was there. Mr. Fogg at this rose in his turn, वो भी खड़े हो गए। There was an unwanted light in his eyes. Unwanted light, जो बात पता नहीं थी, वो ब्राइटनेस उसके आंखों में आई, क्योंकि औदा ने इनडायरेक्टली उनको प्रपोज किया था। औदा ने उससे कहा था कि विल यू हैव मी फॉर योर वाइफ, एंड देन व्हाट ही सेड, औदा लुक इनटू हिज फेस and the sincerity, her attitude, firmness, sweetness of this soft glance of the noble woman. मतलब देखिए, सिंसेरिटी, जो एटीट्यूड, जो काइंडनेस है, फर्मनेस है, स्वीटनेस है, ये 4-5 वर्ड जो क्वालिटीज है औदा की, ऑफ दिस सॉफ्ट ग्लांस ऑफ द नोबल वुमन, नोबल यानी कि ग्रेट लेडी। इस ग्रेट लेडी की जो बातें, मतलब स्वीट बातें, सिंसेरिटी, जो फर्मनेस थी, जो ट्रूथनेस थी, जो ट्रस्ट थी उसकी उसके तरफ, वो who could dare all to save him to whom she owed all, मतलब ये बातें उसको सेव करनी ही थी, उसको बचाना ही था। फर्स्ट एस्टोनिस्ड, थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। पेनेट्रेटेड हिम, अपने आप को जज करते हुए उसने देखा। he shut his eyes for an instant and as if avoid her look, और उसकी तरफ तो नहीं देखा। and when he opened them again, और उसने आंखें बंद करके एक बार खोली और उसकी तरफ देखा, और फिर फिलियस फॉग औदा को कहता है बड़े प्यार से, आई लव यू एज लाइक दैट, सिंपली, यस बाय ऑल दिस इज हॉलिएस्ट, आई लव यू एंड आई एम इंटायरली योर्स, यस दुनिया में अभी मैं किसी का नहीं हूँ, सिर्फ आपका ही हूँ, एज लाइक दैट ही सेड। क्राइड औदा, प्रेसिंग हिज हैंड टू हर हार्ट, उसके हार्ट के पास उसने उसके हाथों को लगाया, प्रेस करके कहा यस, मतलब आई एक्सेप्ट यू, आई टू लव यू, एज लाइक दैट। And Passepartout was summoned and appeared immediately. Passepartout को नोटिस, मतलब समन का मीनिंग होता है नोटिस भेजना। Passepartout वहाँ पे आया और मिस्टर फॉग स्टिल हेल्ड औदा's हैंड इन हिज ओन, और यहाँ पे देखो मिस्टर फिलियस फॉग ने औदा का हाथ जो है अपने हाथ में पकड़ा था। पासपार्टू को एक बात समझ में आ गई कि यस समथिंग इज देयर। पासपार्टू अंडरस्टूड एंड देन his big and round face became a radiant, मतलब ये पासवर्ड का बड़ा चेहरा, राउंड फेस, बहुत हैप्पी हो गया, रेडियंट मतलब ब्राइट हो गया, एंड ट्रॉपिकल सन ऑफ इट्स जेनिथ। और उन्होंने बैकग्राउंड सिचुएशन ये भी बताई है कि किस तरीके से दिस इज द आफ्टरनून, यू नो, मतलब इवनिंग था, बट यहाँ पे ये सीन ये दिया है कि ट्रॉपिकल सन एट इट्स जेनिथ, मतलब कुछ तो अच्छा हुआ है, इसीलिए पासपोर्ट यहाँ पे बहुत खुश हो गया। Mr. Fogg asked him if it was not too late to notify the Reverend Samuel Wilson. अब फिलियस फॉग बहुत खुश हैं। फिलियस फॉग ने कहा कि ठीक है, बेट तो हार चुके क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन इस बात में लेट नहीं होना है, औदा के साथ शादी करनी है। तो रेवरेंड सैमुअल विल्सन जो फादर हैं ऑफ मेलबोर्न पैरिश, एक चर्च के मेलबोर्न पैरिश, तो जाओ इवनिंग में हम शादी करने वाले, दैट इवनिंग, बोलो पासपार्टू को कहा कि पासपार्टू गो एंड से द रेवरेंड सैमुअल विल्सन, वो फादर को बताओ कि मैं शादी करने के लिए वहां आ रहा हूँ चर्च में। पासपार्टू स्माइल, ही इज अ मोस्ट जेनियल स्माइल एंड सेड नेवर टू लेट, अभी तो मैं लेट बिल्कुल नहीं होऊंगा, और इसके साथ वो वहां से भाग गया। इट वॉज 5 minutes past 8, टाइम कितना हुआ है देखो, 8:05 हुए हैं। विल इट बी फॉर टुमारो मंडे, कल का मंडे है।
तो हम शादी करने वाले। फॉर टुमारो मंडे सेड मिस्टर फॉग टर्निंग टू अवधा, और उसने कहा यस, कल का मंडे है, ठीक है, बेट हाथ में नहीं आई कोई बात नहीं, लेकिन अवधा एक फेथफुल जिसे हम कहेंगे लवर उसके पास थी, और उसने उसे कहा कि कल मंडे है और हम शादी करने जा रहे हैं। यस टुमारो मंडे, सी रिप्लाइड, और उसने भी रिप्लाइड किया कि ठीक है कल मंडे है तो हम जरूर शादी करेंगे। और उसके बाद पासपार्टू hurried off as fast as his legs could carry him। पासपार्टू इतने फास्ट वहां से हरीडली रनिंग कर रहा है, जा रहा है, क्योंकि उसको टाइम वेस्ट नहीं करना है, रेवरेंड से मिलना है, फादर से मिलना है, क्योंकि कल का दिन मंडे है और फिलियस फॉग और अवधा की शादी है। यहाँ पर हमने देखा चैप्टर नंबर 35 जो एंड हो चुका है। चैप्टर 34 एंड 35 की अगर शॉर्ट में सिनॉप्सिस मैं आपको बताऊं तो 34 में फिलियस फॉग को अरेस्ट किया, फिर उसके जैसे दिखने वाला रॉबर जो डिटेक्टिव फिक्स ने कहा कि वो पकड़ा गया, और फिर उसने फिलियस फॉग को रिलीज किया। फिलियस फॉग रिलीज होने के बाद स्पेशल ट्रेन अरेंज करता है, और स्पेशल ट्रेन अरेंज करने के बाद जब वो जाता है तो 5 मिनट्स का डिले हो जाता है, और फिलियस फॉग को ये समझ में आता है कि ही लॉस्ट द वेजर। चैप्टर 34 एंडेड देयर। जब वेजर हाथ से चली गई, मतलब बेट हाथ से चली गई, चैलेंज लाइफ में रहा नहीं, तो फिलियस फॉग ने चैप्टर 35 में अपने आप को घर में बंद कर दिया। ही इज नॉट टॉकिंग विद एनीबडी एल्स, एंड देन यू नो व्हाट हैपेंड देयर। Phileas Fogg literally not just going there to take a breakfast or lunch with the Audha and Passepartout। उसने कहा कि मैं सिर्फ अवधा से इवनिंग में बात करूंगा, और वो बात थी उसके प्रोटेक्शन से लेकर। लेकिन जब वो बात करने गया यस इवनिंग में, तो दैट टाइम अवधा प्रपोजेस हिम, एंड आफ्टर देन ही आल्सो एक्सेप्ट्स हर, एंड आफ्टर देन शादी की बात चली, और शादी करने के लिए, मतलब उनकी शादी है इसीलिए पासपार्टू भाग रहा है, और पासपार्टू भागकर डायरेक्टली रेवरेंड के पास जाएगा, फादर के पास जाएगा, और उसे बताएगा कि कल का मंडे है और फिलियस फॉग अवधा के साथ शादी करना चाहता है। ये बात आपको याद रखनी है चैप्टर 35। यस, पार्ट 1 में सिर्फ हमने देखा था नोवेल का थीम क्या है, चैप्टर्स कितने हैं, उसके बाद में मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं और उसका प्लॉट क्या है, ये था पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 में सिर्फ मैंने चैप्टर 34 और 35 के बारे में बताया। अब डिटेल डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे चैप्टर 36 एंड 37 इन पार्ट नंबर 3।